आगे। ओके, सो लेट्स Fati, बिगिन। Assalamu alaikum, Aisha and Umar. जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। I was waiting for Umar to finish, तो मैंने कहा मैं उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम कहूँ। हेलो अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सलूट वाला तरीकाकार अच्छा है, ये मुझे पसंद आया कि ये यार बहुत मैं तरक्की जिस करेंगे, ये सही वाला सलाम कर रहे मैं हैं। बहुत जहाँ तरक्की रहता हूँ, करेंगे, बहुत मैं तरक्की जहाँ करेंगे। रहता हूँ वहाँ के रोमन्स को फॉलो करता हूँ। गुड नहीं, वन। वाकई सो आप बहुत तरक्की करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। और समीना, वेलकम। समीना इज़ इन दुबई। सो आज मेरा ख्याल है अभी हमारे साथ सारे ही उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। तो आज हम उर्दू में भी जारी रख सकते हैं बात को। आज हमारे साथ एक जो जो स्पीकर थी, मैग्ना स्नोडन, आई थिंक शी हैड यस, टू she had to have attend an emergency, in fact personal emergency. we wish her good luck. तो नहीं वो आज ज्वाइन कर सकी हमारे साथ, but we thought कि we should continue this system and continue meeting on every last Friday. And today we thought that instead of having some one speaker, we should together, few of us should do a panel discussion. We should share our thoughts about coaching mindset, the process that we are dealing with, and how we are how we can kind of amplify the coaching process within our system. Over the last, I think, 1 month, we met in Lahore, the people from Lahore, and we decided that we should be having a bigger event in Lahore somewhere in April or May. And then Adnan also shared his thoughts about he thinking about arranging a larger event within Karachi. So Adnan will be getting उमर back आवाज to us. कट रही है। जी, अब उमर आवाज। उमर उमर योर वॉइस इज लिटिल लॉ। Can't hear. अच्छा, let me switch to the different internet. So I just for few seconds I may be off. uh, लेकिन अब अगर आवाज सही आ रही, जहां जहां पे भाई आवाज। 2 नंबर इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करते ना यार। हम्म। You're good. You're good. नाउ आई एम गुड। You're good. ओके। ओके। Yeah. हाँ, यू ऑलवेज गुड। आप अभी पहले गुड आपका नहीं थे, कनेक्शन अब भी गुड ठीक हो हो गया गए है। हैं। समीना, यार क्या समीना हाल यार, है? ये ऐसी बात ना किया Hi, करो ना यार, ये Fatima. आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा, So good पता to नहीं see you आप guys. लवली। आप पता नहीं मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे सुना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ उमर इज ऑलवेज गुड। अभी तो हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वही मैं मैं कह रहा हूँ मैं ना, वही मैं तो मैं कह रहा समीरा हूँ को कि कह रहा हूँ मुझे कि देखिए ऐसे ना कहें यार, ही इज मुझे ऑलवेज गुड यार। मुझे समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन एनीवे, Umar, अभी your मेरे। connection is not very good, I think. उमर हाँ, उमर इज स्टन्ड बाय द अप्रिसिएशन। उनको यकीन नहीं आ रहा कि उनकी तारीफ हो रही है। ही वेंट क्वाइट। मेरी इतनी तारीफ हो रही उमर है। देखो, माय गॉड, मेरी तारीफ हो रही है। उमर कहते नहीं नहीं, कहते बिल्कुल ही बोलती बंद हो गई है। मुझे अब मुझे लग आपकी रहा है आवाजें आ ये, रही हैं, मुझे आप लोगों की आवाजें आ रही हैं। वी हाँ, कैन हियर। आई एम बैक। हेलो। वालेकुम Hi, वालेकुम सलाम। सलाम। कैसी हैं Good. फाइजा? जी शुक्र है. Good to see everyone. Yes. उमर, I सॉरी जी। tried to take the screenshot of your pose like this, but on my laptop आजकल जो है ना, it's not having a lot of बड़ी दफा उमर मैंने memory. स्क्रीन फ्रीज होते देखी है, बट आई टेल यू योर पोज वाज द बेस्ट। Yeah, सीरियसली, इट yeah. टुक सम For the व्हाइल more कि ये फ्रीज हो good गई, display वाकई picture मिस ना। कर रहे हैं। आपने तस्वीर ले ली थी, वो तस्वीर लेके मुझे भी शेयर कर दें। ओए, मैं भी देखूं कि मैं गलती हो तस्वीर में कितना खूबसूरत लगता हूं कि नहीं लगता है? नहीं, बहुत खूबसूरत नहीं, लगते हैं, हमें ले लेनी वो मैं कह चाहिए। रहा था, मेरे स्क्रीनशॉट 2-3 दफा लेने की कोशिश की, नहीं हुआ वो। जी। अच्छा, चले। अच्छा, दैट्स गुड कि ये अच्छा मौका है, वैसे हमें इस तरह भी मिलना चाहिए कभी। दैट्स चिट चैट गुड भी कर थिंग। सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर दफा काम की बात करनी है। आई मीन आई एम सॉरी, आई एम फॉर दैट। हाँ हाँ ठीक। बिल्कुल। ठीक है। मैं तो नहीं काम की नहीं, बात खुद कभी बिल्कुल भी नहीं करें। करना चाहता हूँ।
नहीं, आई थिंक उमर कहते यार काम की बात करते तब चुप नहीं नहीं, करके सुन मैं जब लेते। पैसे मिल रहे हो तब जरूर करने पे राजी मैं हूँ। उसको भी नहीं करता, अदरवाइज नहीं। मैं कहता हूँ काम की बात करने थोड़ी आया हो। ठीक है यार, चले काम उमर, की ऑल बात। योर्स। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी अच्छा चलिए तस्वीर उमर को देखने कंटिन्यू, का आप बगैर, कुछ कहते मेरी गैर मौजूदगी में मेरी तस्वीर को You know, देखने का Umar, शुक्रिया। can I suggest something? जी जी, प्लीज उमर योर प्लीज। Umar, कनेक्शन इज स्टिल फॉल्टी। Umar, can I suggest something to you? यस They can यस। log in through your phone, get yourself muted on the laptop, stay alive and visible on the laptop, and speak through your phone. Keep your phone nearby. अच्छा, That will work better for you ठीक है ठीक है, शुक्रिया। मैं अपनी तस्वीर भी बंद कर because we're देता हूँ still थोड़ी देर। losing you. नहीं हाँ, मैं यार, अपनी that's बट वी वांटेड टू हैव दैट पोज ना उमर। हाँ, मुझे तस्वीर तो मैं बंद कर दी अभी फ़िलहाल, ताकि मैं आपको कम से कम आवाज़ पहुंचा सकूं अपनी। प्लस अब मेरा better. ख्याल है अब Aarti बेटर is होगी, better. आवाज़ बेटर है, तो ये ठीक है। सो तो क्या करना चाहिए अभी हमें हमें आपस में डिस्कशंस या सवाल या कोई बात ऐसी कोचिंग के हवाले से? मैं एक दो चीज़ें मैं चाह रहा था कि मैं ज़रूर शेयर करूं आप लोगों से। अब अगर मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है, जो सर्टिफिकेशंस के मामलात होते हैं, वो चंद एक बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आईसीएफ की तरफ से आते रहते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे उसमें बड़ी वैलिड किस्म की चीज़ें होती हैं। और मैंने कुछ अर्सा पहले जो एसएचआरएम की भी जो सर्टिफिकेशन की और उसकी सर्टिफिकेशंस अब करवाता हूँ लोगों को, और तो सर्टिफिकेशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो जो मुझे पता चली सर्टिफिकेशंस के हवाले से, कि इसकी इसकी जो रूट है दैट गोज़ बैक टू अबाउट 500 ईयर्स इनफैक्ट। जब और जो सबसे मशहूर सर्टिफिकेशन है या वैलिड सर्टिफिकेशन है, वो ऑफ कोर्स इट्स इन मेडिसिन। वो आज से 500 साल पहले किसी एक बड़ा एक मशहूर आदमी था, उस वक़्त का मशहूर आदमी था, फिजिशियन था बेसिकली। उसने उस वक़्त के किंग को, उस वक़्त हेनरी, आई थिंक हेनरी एट था बेसिकली, उसको कहा कि बहुत सारे जो अताई डॉक्टर हैं वो अब फिर रहे हैं मार्केट में, तो आपको ये करना चाहिए कि इसकी कोई सर्टिफिकेशन लॉन्च करें और लोगों को प्रोसेस के थ्रू प्रैक्टिस की इजाज़त दें, कि अगर वो एक ख़ास प्रोसेस से गुज़रे हैं तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने वो प्रोसेस को अपनाया है, उसके एथिक्स को जानते हैं, उसके तरीक़ाकार को जानते हैं, और फिर ही वो लोगों का इलाज करें। तो वहाँ से जो सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ, आई मीन वी कैन ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लाइफ एंड डेथ इशू। जब कोई डॉक्टर जो है ख़ास तौर पे इसके ऊपर काम करता है, और अगर कोई गलत डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाएं तो नुकसान होता है। तो ये पिछले कई सदियों से ये चीज़ चल रही है कि देर इज़ बेसिकली द profession of medicine has to be regulated, and that is regulated. In fact, one of the largest regulatory environment is in medicine. Regardless कि अभी बहुत सारे डॉक्टर्स वैसे भी काम करते हैं, लेकिन हम खुद भी ऐसे ही डॉक्टरों के पास जाना चाहते हैं जिनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को हम अच्छा समझते हैं, और उनके प्रोसेस को अच्छा समझते हैं। हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते जिसकी कोई सिंपल मेडिसिन भी है इवन, और उसके बाद भी उसने कुछ काम ऐसा नहीं किया। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक हमें प्रोपेल करती हैं। इसके अलावा खैर और भी सर्टिफिकेशंस हैं दुनिया में। जो और दो मशहूर सर्टिफिकेशंस हैं जिनको मैंने ज़्यादा स्टडी किया, वो एक तो इंजीनियर्स की हैं, और उसके बाद ये लॉयर्स हैं, जिनका एक ख़ास प्रोसेस होता है जिससे वो गुज़रते हैं और काम करते हैं। और ये दोनों प्रोफेशंस भी, इंजीनियर्स और लॉयर्स भी, काफ़ी हद तक ज़िंदगी और मौत के साथ ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ज़िंदगी और मौत का काफ़ी चोली दामन का साथ होता है। लोग गलत लॉयर को पकड़ लें तो फाइन लग सकते हैं, और अगर गलत इंजीनियर से पुल बनवा लें या घर बनवा लें तो छत गिर सकती है। लेकिन जब हम ये वाली प्रोफेशंस पे आते हैं ना, हमारे जो अपने प्रोफेशंस हैं, जो कि सर्विसेज की साइड पे चले जाते हैं, जहाँ पे अभी लेटली द द लार्जेस्ट सर्टिफिकेशंस और सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आर इन फाइनेंस। वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं। चार्टर्ड कंपनियां बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। पाकिस्तान में और दुनिया भर में एसईसीपी की पाकिस्तान में रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पे आपका कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या हेड ऑफ फाइनेंस कैन नॉट बी अदर देन समवन हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट।
But then the case that I was building in was what is the certification actually does? What does actually certification do in fact? Certifications जो हैं basically जो dictionary meaning है उसके that legitimizes you to do something. It gives you a legitimacy, it gives you a kind of validity to practice something at its highest or the best form. And people who are kind of acquiring your services, they can be well assured, they can trust that if this person has done certain certification, this certification perhaps, I can be rest assured that my case would be taken care of in my case is in the best hands. तो ये सर्टिफिकेशंस के जो मायने हैं वो इस तरह से हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है इंटरनेट, मैं एक दफ़ा फिर लाइट अपनी अपनी बत्ती गुल कर लेता हूँ तो अब ठीक हो गया। ठीक है। तो ये इस इरादे से समीना की बात पहले ही मान लेना। सॉरी, हाँ मान ली। तो वो जो जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये मैं जब इस तरफ आता हूँ तो हमारे एचआर के प्रोफेशन में, मेरा चूंकि पिछले 27 साल एचआर में ही गुजरे हैं, तो एचआर में भी बहुत सारे अताई एचआर मौजूद हैं, और जो कि एचआर को भी बस एक कॉमन सेंस का ही चीज़ समझते हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, और फिर उसके अंदर बहुत सारी एचआर के अंदर सर्टिफिकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, बट स्टिल दे आर नॉट तरीक़ाकार उसका भी। जो सर्टिफिकेशंस का मेरा जो आर्गूमेंट है, नॉर्मली मैं इसके ऊपर लिखता भी रहता हूँ, मेरा एक आर्टिकल भी पड़ा हुआ है लिंक्डइन पे, उसका टाइटल है डिल्यूजन ऑफ सर्टिफिकेशंस। सो पीपल बेसिकली गेट गिव सर्टिफिकेशंस ऑन और सर्टिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं बेसिकली बड़े सख्त होते हैं कि देयर शुड बी अ very strong body of knowledge behind that, which is research based, which is evolving in itself also regularly. उसके अंदर नई नई जो तरीक़ेकार हैं वो आते चले जा रहे हैं, और ओरिजिनल बॉडी ऑफ रिसर्च है और नॉलेज है, और जो उसका जो तरीक़ाकार है किसी को सर्टिफाई करने का, दैट इज़ द थर्ड बॉडी सर्टिफिकेशन इनफैक्ट। कि जिस बंदे ने इम्तिहान पढ़ाया है आपको, या जिस कंपनी ने पढ़ाया है वही आपका टेस्ट ले लेता है, तो ठीक है, दैट्स अ फर्स्ट पार्टी ऑडिटिंग होती है, उसको कहते हैं, वो भी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन द ट्रू सर्टिफिकेशन का जो टेस्ट है वो ये है, अगर आप पास करते हैं तो वो थर्ड पार्टी को इसको एवेलुएट करती है। तो वो जो मैं जब ये सर्टिफिकेशंस को देखता हूँ, तो जो SHRM है पढ़ाते हम हैं, और वो सर्टिफाई एग्ज़ाम देने के लिए लोग जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास जाते हैं, वो एग्ज़ाम लेती है उनका उन बेसिस पे जिस पे पढ़ाया। इसी तरह CIPD है, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसी तरह डॉक्टर्स हैं। ये जो मैं 500 साल पुरानी बात कर रहा था, जो पहला लाइसेंस स्टार्ट हुआ, वो फिर चलते चलते रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस बन गया। और वो जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है बेसिकली दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, दुनिया भर की मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉडी है, जहाँ के लोग अगर जो भी काम करते हैं वो बड़ा एक वैलिड और तरीक़ाकार का काम होता है। सो कटिंग इट नाउ ब्रिंगिंग द फनल डाउन टू आर थॉट, जहाँ पे हम सर्टिफिकेशंस अपनी ICF के बारे में जब आते हैं, ऑल्दो इसके साथ कोई ज़िंदगी मौत का मसला नहीं लगा हुआ, फिज़िकल ज़िंदगी मौत का मसला ज़ाहिर है नहीं लगा हुआ, लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स एसोसिएटेड विद कोचिंग ऑल्सो। देर आर वेरी गुड कोचेस हु मे नॉट बी सर्टिफाइड, who may not have credential holders. People know good things. However, what ICF does is, or what standardized coaching does, is to provide you structure to create that environment within the coaching system or within your discussions, whereby you could be not just giving motivation to people or giving them a way to do something, but to provide them all the ethical and procedural things also within the system. मैं अभी दौरान एक छोटी सी बात और कर दूं, जस्ट आई विल बी क्लोजिंग देयर ऑन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो एक आर्टिकल था ऑन कोचिंग, उसका मैं आपको शायद अभी इसके बाद उस पर शेयर भी करूँगा, हमारे जो ग्रुप है उसके ऊपर। द आर्टिकल वाज अबाउट ब्रेकिंग द रूल्स।
It's a magazine of professional coaching. उसमें इन साहिबान ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आइडिया दिया हुआ है अबाउट whole certification, coaching, and how ICF kind of propels the idea of coaching. And they have also given a negative side also, that somehow it is felt, which we all should be questioning also, that is it a chain that on which ICF coaches are being tied to? Perhaps because there is a very little room that is left once they think that there is a very little room left once you are not advising anyone, you are not counseling them, and you are kind of pushed towards asking lots of questions. But this is the not they try to build a case that it is not a negative side, there's a positive side behind that also. Making sure that all the people, as they say in that article, that the masterful coaches do not share any article or books without the consent of the individual they are coaching to. They do not ask them to take up any homework and homework is in inverted commas, unless the client agrees to that, or itself kind of asks that, okay, this is what I should be doing. And they listen more and, of course, talk less. I was just recalling one of my coaching sessions a couple of months ago with a very senior HR professional who who is a Pakistani living in Saudi Arabia, and I just remember that there was a 1 hour session, and in that 1 hour, I mean, he was talking so much. I mean, he himself was a very extrovert, and thankfully that I'm a very introvert, so I speak very less. I do not come across as an introvert, but I am. So I spoke just for in that 1 hour, I spoke just for 5 minutes, and he was there for about 55 minutes talking, giving me all the stuff that he wants to. That's basically one of the ideas of such coaching also. But what happened, in spite of my just 5 minutes speaking time, is that at the end of the day, at the end of the 1 hour, perhaps he was saying that, okay, I got what I wanted to do in my life, and in my from this session, I thought that that was the wrong idea, and I should change my goalpost also. So these are the things which basically I usually see how the coaching goes on, and how the certifications basically help us to negotiate ourselves within the coaching process and coaching sessions. Sorry, Adnan, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yes, I raised my hand at the point. Thank you. This was very important as a discussion. So I'm glad that we're having this, even though I think we're all sold on the certification part in a lot of ways. And some of us are not. We get the certification and then we like, अच्छा मैं नहीं कर रहा अभी ये सारा कुछ. But one thing that I do want to say is that, you mentioned that there are a lot of good coaches out there who are not certified. And मैं इस पे थोड़ा सा hard stance लूंगा. I'm sorry, but if you've not gone through the process of learning coaching, you're not a coach, you're a mentor. You are just motivating people, because I see a lot of people who, I mean, I'm an IB alumni, so हमारे alumni group पे I sent up, कि भाई मेरा नया next program start हो रहा है, या something of ending a program and whatever that posts. So मैंने कहा हाँ हमें coaching सीखने की जरूरत है. मैंने कहा जी, these are senior people, right? मतलब 70s के graduates, right? So I was born in the 70s, so ये मतलब हो गए, right? So there seem to be people, हम लोग coaching को यार आप आ जाए, come to a session and see what coaching is about, and what we do. And the definitions that they gave of coaching was कि देखें जी, coaching का मतलब ये होता है कि हम जो ना अगले बंदे को guide करते हैं. So I'm telling you, this is mentoring. No, this is coaching, and we are great coaches, right? Now, obviously, they're not pursuing coaching from a professional perspective, but that's the idea. Now, if a guy who is now 65, 70 years old, right, and who's senior, and I'm talking about quite a few people, but who's 55 plus and 60 plus and the senior people, what happens is that this is the idea that people have about coaches, that coaches are about mentoring.
right? So people who are not certified, who've not gone through the process of actually learning coaching properly, will always have this misunderstanding about coaching and therefore do more harm than anything else. So, very frankly, my heart stance is someone who's not learned coaching from an ICF structure or EMCC or AC structure. I do not consider them coaches. I also do not consider anyone a coach who's done only NLP coaching, right? And being very hard and very strong on this one, because I run both programs, right? And I know that, NLP coaching is not coaching unless you have gone through the understanding of the coaching process. And I know that because, I've been an NLP practitioner, master practitioner, and I'm a trainer, right? So anyone who's not gone through the ICF program or EMCC program or AC program who does not know what those standards are, not just the ethics, I'm sorry, but they're not coaches. So I think that's a stance that we need to keep as a group as well. Unless we do that, unless we are very, we in acceptance of people who are calling themselves coaches, we are actually um, putting ourselves down in terms of the efforts that we are doing to bring coaching to the as an accepted modality of personal development. That those are my two cents. Perfect. No, no, that's perfect. That's I think that's a good perspective, and of course we should be doing that. Any now we'll open the floor. In fact, I Samina, will ask Samina also and Aisha. You raised your hand, and Fakia. Any thoughts on the idea behind this today's session is to discuss our although we are all convinced about the certification, about the idea of certification, the idea of coaching, however uh, some re-emphasis on the things that we should be on this page, on this same page. And as Adnan is I mean rightly said, I mean I was a little mild on that because I know there are coaches, they call themselves coaches. I mean they consider themselves good coaches also, but yes, once there are fake doctors, fake fake other things. So there can be some few fake coaches also who have not the idea what Adnan was saying. I think what I understand is that they are good trainers, they are good motivational people, they advise well because of their experience. However, the idea of coaching and how we learn it is a little different, and that comes through your proper understanding and certification of from those who actually are building the knowledge base of the whole process. जी आयशा. समीना ने अपना जो ना वो फिजिकल हैंड रेस किया था जो कि वो नहीं It's हुआ. okay. It's okay. I will give the space हाँ समीना to आप Aisha. प्लीज. No. आयशा अभी जरा मेरा ख्याल है Go on, आयशा भी Aisha. स्टॉप हुई हुई है. अच्छा. Nine, I You think are I'm there? okay. Okay, You guys okay. can Please go hear ahead. me? हो रहे Go बार ahead. बार आप No, ही लोग I'll नहीं हो just रहे हैं. I'll just chime in. I think I'm from a very different background from all of you in terms of my therapy background and things like that. I did the NLP level 1, and I agree with Adnan ke, and the reason I sort of went through the ICF route was because of the training and the certification that ICF provides, which I felt that and I could be wrong, but I felt कि NLP का वो इतना solid foundation नहीं बनता है जितना ICF के through बनता है. And there I felt that there was more credibility to that. The struggles that I feel that I've had, because I've had over a decade of experience in through counseling and therapy, is I don't want to go into corporate coaching. I like working one-on-one, or I like doing trainings and things like that. तो मेरे पास जो रेफरल्स आते हैं वो थेरेपी के रेफरल्स होते हैं. इतनी कॉर्पोरेट कोचिंग और कॉर्पोरेट्स में मुझे काम नहीं
I don't want to work in that field. So my work has kind of stalled where coaching is concerned. And but I do feel that I learn so much from this platform. And it's it's a very different community from what the therapy community is, which I have really learned and enjoyed from. It's a really positive community, and it's opened up a lot of things for me. But I agree, certification is a must. Having the foundation of organizations that provide solid certification is a must. Yeah, that's my 2 bits. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। समीना, आप कुछ कहना Yeah, चाहेंगे? so interesting, yeah. एक तो पहले I'll address what Aisha has put up later, but coming back to Adnan because that's what came up first. तो अक्सर ना हम लोग and we're going to speak in Urdu, right? Or you want me speaking English? Whatever is good. नहीं उर्दू बोलें यार, why don't we उर्दू speak बोल in लेना, Urdu? उर्दू बोले, हम में से सारे इतनी कमाल की अंग्रेजी बोल सारे उर्दू सकते के हैं। बोले। हाँ आप ठीक है, गुजराती तो में बोल रहे समीना, कोई मसला नहीं। नहीं सही उर्दू बात बोले है, फिर please. आपने क्या समझ में आएगी? that will be the best. This is one thing I've learned from Chinese. अपनी जुबान बोलो, हम सबको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। सही बात है। Yeah. सही। So I think one of the things that I've learned is कि अक्सर एक misconception हो रहा है coming back to coaching and mentoring के अंदर, right? That anybody who shifts into advisory modes thinks they're a mentor. They're not mentors and they're not अब समीना फ्रीज expertise. हो गई है, जो काम की बात करता है वो फ्रीज हो जाता है। मतलब मैं I'll फ्रीज go नहीं off, हुआ था, so I guess that Yes, so Adnan, ऐसे ऐसे ही get the I'm message. just saying, अगर अदनान just Yeah. saying, just अदनान saying। अदनान छुप के लगा दिए हैं, फाकिया ने कुछ कह दिया है देखिए देखो आपको। उमर, आप देखो, हाँ मैं हाँ अदनान को हाँ, क्रेडिट बस देती फाकिया हूँ, सही है। रियलाइजेशन भी कोई चीज है। अदनान ने खुद ही कह दिया कि मैंने नई बात की इसलिए बोलता रहा हूँ। नहीं So नहीं, it's अदनान not just बेचारे ने क्या Pakistani कहना था, internet. आपने उसको कह दिया इधर उधर से, तो फिर वो उसने तो ये Oh, कहना he's a था ना। sweetheart, नहीं मजाक कर रही हूँ। चलो उतनी देर फायजा की बात सुन लेते हैं। समीना, आप No, हैं कि नहीं excuse me, हैं? I'm speaking. I'm हाँ हाँ, speaking. बोले बोले Can बोले you hear बोले me? समीना, Let her ओके Thank ओके you. आवाज आ रही है। ओके ओके, we आप can कहें। hear you। So that is, I mean, if you guys want to hear, I can continue. Otherwise, it's Yes fine. yes please। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। So mentoring, and this is what I'm noticing here, because when we run, we're currently in a training program, and that is what we're noticing. ठीक है कि whatever you're shifting, whenever the word advising की अगर tendency आती है, तो हम कहते हैं हम तो mentoring कर रहे हैं. Now you have to be clear कि advising तो होती ही नहीं है, और ना coaching में होगी ना mentoring में होगी if you don't have the expertise. करेक्ट ना, इवन इफ अ सेशन, एंड इट्स अ वेरी कॉमन इशू कि आप जब बैठते हैं तो एक तो एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई इफ आई एम कमिंग टू अदनान फॉर समथिंग विद अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, आई विल वांट समथिंग समवेयर, कुछ तो नज मिलेगा ना मुझे. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर नाउ encouraging people to do is कि go into, I mean just say कि okay this seems to go there, would you want to keep it for later? मतलब आप डबल सर्विस ऑफर कर लो, be a coach, mentor, and maybe a consultant, whatever your thing is, and that way you can space it and put it in the session कि भाई ये इसके अंदर नहीं है, how about for later? So that way you're able to manage the client, but what can be focused on within a session with the client internally, what they can bring up to the surface, वो बहुत manageable है. ठीक है, and we can still do go ahead. Otherwise, yes, I feel that there is a lot of limitations and limiting factors, especially in terms of sourcing clients and meeting their expectations are concerned. Yeah, and second, Aisha, for you, you're saying therapy and then it's not wanting to be corporate or something. It's about, corporate का term, I don't want to go into details as such, but I'll just say कि executive coaching है ना बहुत demonize हो गया. It's like this whole person with two horns, दो सींग लेके कोई नहीं पैदा होता. People are people. Yeah, you'll have an executive crying in a session and talking about things at home. There's nothing professional that isn't personal. There's nothing personal जो profession में नहीं आता है. It's always a ripple effect. It's always the same. We replicate. We don't compartmentalize. Even if we believe we are, we don't. It always shows how you are with your people is how you're going to show up here for us. So you might want to connect with all these gentlemen here and springboard there, or maybe something there, but limiting belief aap hai ye. That's all I would like to say. And if ever you want to go more and you're passionate about expanding and exploring
more avenues through coaching, why not? Good. That's it. My Wonderful. 2 cents. My Thank 2 you. dirhams. Thank you. आपकी करेंसी हमसे बेहतर है. मेरा इंटरनेट तो आप जैसे ही फजूल है. अभी भी देखो. हाँ जी, चलें. फायजा, अदनान, फाकिहा, फायजा ने हाथ खड़ा अस्सलाम किया है। फाइजा ने वालेकुम हाथ जी खड़ा किया एवरीवन। हुआ है. फाइजा पहले हाँ, बात कर ले. जी अरफाकिया आप करना चाहते हैं? दैट्स ओके, नो वरीज, आई कैन नो नो टेक। नो, आई ओके, एम एंजॉयिंग. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आप सर्टिफिकेशन की बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस इसमें डालूंगी कि बिफोर गोइंग फॉर माय एसीसी आई डिड नॉट फील दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। जैसे ही मैंने वो सर्टिफिकेट किया, आई गॉट दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैंने ये चीज़ की और मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। Now, when I talk to people, I am very confident that I have done this, and I am this person, and I've done emotional intelligence, and I've done NLP, and I've done all the tools and all that. So I agree certification is very important. मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं किसी से बात करूँ तो वो मुझे कहते हैं आप क्या ट्रेन कराती हैं। कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी लोगों को नहीं है। वो पूछते हैं आप किस चीज़ में ट्रेनिंग कराएंगी। अब आप वहाँ क्या जवाब दें? मतलब आई मीन कई दफ़ा तो समझ नहीं आती कि क्या मतलब ट्रेनिंग क्या अभी तक कॉन्सेप्ट है, आप किस पे बस मशवरा देंगी। और समीना ने जो बात की, किसी हद तक आई एग्री टू दैट, लेकिन देखिए हमारा एक कल्चर है, हम अपने मामे बाबे दादे मामी चाची खाला फूफो सबसे बात करेंगे, मशवरा करके हम करना हमने वो है जो हम करेंगे। जब कोचिंग सेशन में भी कोई आता है, आप क्या करेंगी, आप इस सिचुएशन में होंगी। वी आर नॉट raised like a independent thought process के हम अपने डिसीजंस खुद करें। हम आपसे पूछेंगे आप क्या करेंगी जी, आप क्या करेंगी। आपकी सास ने आपको कहा, अपने शौहर का आपके शौहर ने कहा, आपके कल्चर में ये जिनको भी एग्जेक्टिव है, आप क्या करेंगे जी। भाई आप खुद क्या करेंगे। दिस इज अ कल्चरल थिंग सर। और ये जो है हमारे कल्चर में, हमने अपनी थॉट प्रोसेस को कभी यूज नहीं करना। अब हमें कोचेस बन के ये बातें समझ आ गई हैं। मुझे लगता है कि मुझे तो ये समझ आ गई है कि यार जो करना है मैंने करना है। मैं अपनी बोट में सवार हूँ, जितने दुख हैं सुख हैं वो मुझे पता है मेरी बोट के, और किसी को नहीं पता। तो एडवाइजरी आप जितने भी बन जाएं, मेंटोर आप जितने भी बन जाएं, करना उन्होंने वही एंड पे जो वो खुद समझते हैं जो सही है। दिस इज माय फीडबैक, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन में ये कोचिंग के बाद मुझे ये पता चला है कि इस तरह लोग बिहेव करते हैं। सो दिस इज माय इनपुट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। थैंक यू। गुड, गुड, वेरी गुड। जी, और कोई फाकिया आप भी कुछ शेयर करें? बिल्कुल जी. अच्छा, सो 2-3 चीजें डिस्कस हुई थी, तो आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम, बट आई विल जस्ट काइंड ऑफ टच अपॉन दोस. पहली चीज जो डिस्कस हुई थी वो सर्टिफिकेशन की, एंड ओवर आई एम वेरी देयर विद यू एज वेल. कोई सी भी चीज, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इट इज अबाउट एनी फील्ड और एनीथिंग व्हिच इज अनरेगुलेटेड. इट मींस इट्स अ प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी. यानी मैंने लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि मुझे ज्यादातर ट्रेनिंग में मैंने ना अपने नाम के साथ ट्रेनर लगाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने देखा हर तीसरा बंदा ट्रेनर है, फिर फैसिलिटेशन पे. सो दैट इज ट्रू, आई अंडरस्टैंड. एंड जो अदनान बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल वही वाली चीज है कि एनीबडी गेट इनटू विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल. Having said that, a lot of times having a certification is also not a guarantee that you're going to be a very effective coach as well. There is the coach DNA. मैं यूजली जब कोचिंग के सेशंस करा भी रही होती हूँ, जो ट्रेनिंग वाले जो चल रहे होते हैं, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज जो कोच की अपनी डिस्पोजिशन है ना, जो उसकी अपनी एक ओवरऑल अप्रोच है लाइफ की तरफ, वो उसकी लैंग्वेज में और उसकी टोन में निकल के आ रही होती है. सो वो बड़ी जरूरी है. आई मीन माय पॉइंट इज यू कैन हैव द बेस्ट सर्टिफिकेट. आई हैव सीन पीपल, ओ लंबी लंबी सर्टिफिकेशंस, एक दो सेशंस भी मैंने अंदर बंदा कहता है यार क्या फायदा इन सर्टिफिकेशंस का. सो द आइडिया इज इट इज नॉट और दिस वाली बात, इट इज एंड वाली कि ये भी हो और ये भी हो, दोनों चीजें साथ साथ चलें. दिस इज वेयर यू गेट अ वेरी गुड कॉम्बो. You can have the best certifications, but you need to have the right. There are people who have that gene, and there are people who may not have that gene. ये भी थोड़ा सा चल रहा होता है. दूसरी चीज जो अभी बात कर रहे थे आप आयशा, NLP एंड थेरेपी. सो आई थिंक यहाँ जितने भी बैठे सारे NLP प्रैक्टिशनर होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. So I remember just men, and that was a very very, I think so I have developed a great level of respect for therapy and therapists and all that. But what I realized, अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मुझे लगा कि मेरा शायद जो है, जो मेरा, आपको क्या कहना चाहिए, जो मेरी केमिस्ट्री है वो शायद थेरेपी के लिए नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेरी सोल्यूशन सेंट्रिक पर्सन.
And I understand where you're coming from, because जब मैं NLP का सेशन कर रही थी उसमें कुछ 15, I think there was a 20 का batch, and there were around 10 to 11 therapists. And what I realized during that time, जो मेरे लिए सबसे बड़ी learning थी, because my daughter also has done psychology, and मैं उसको भी यही बात हमेशा कहती थी, I think if you want to be a doctor or something, then you need to have a thick skin and a very high level of immunity. Because अगर आपका high level of immunity नहीं है ना, then you are the first one to catch on the virus. And that's what I've seen with those therapists over there. I'm sorry, अभी मुझे कभी कोई recommend करने के लिए कहता है, मैं 10 दफा पूछ के मुझे देखना पड़ता है कि कोई credible therapist मिल जाए जिसको मैं आगे recommend करूं. हाँ, coaching, when you said that you find a very positive kind of feel, because it is about अच्छा ये मसला तो हो गया, अब चलो करना क्या है. So, and that's what actually excites me about coaching as well, because this kind of, और ये जो I will build on what Samina said, and this is what I do in training, especially in leadership trainings as well. There was a time when we used to say that there is a professional self and then there is a personal self, which has been an illusion for the longest period of time. You are Fakia Imran is Fakia, Samina is Samina, Aisha is Aisha. You can put Afisar maybe for a little while, but your personality, be it professional or personal, it seeps into each other. End of the day, क्योंकि values वहीं से निकल के आ रही. So वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको खुद चूंकि solution से, तो यहाँ पे जो आपको लोग मिलेंगे ज्यादातर कोचिंग वाले, ये होंगे ही वो जिन्होंने जाके ना कोई हल निकालना है. So they would be by default the vibe would be a little bit positive. And if you go into like a more of a, जैसे मैं मॉडर्न हेल्थ की जब सेशंस अटेंड करती हूँ उसमें थेरेपिस्ट भी होते हैं, कोचेस भी होते हैं, instantly you can tell therapist कौन है, coach कौन है, because therapist, it's not that I'm they are very reflective, which is very good, and I think so they got to be like that in that way. And when it comes to coaches, there is a reflection, but along with that reflection there is an element of execution as well जो उसके साथ चल रही होती है. और आखिरी चीज जो मैं एक छोटी सी कहना चाह रही थी कॉर्पोरेट पे, देखिए मैं तो ना हार्डकोर कॉर्पोरेट का बंदा हूँ, मैं तो 30 साल कॉर्पोरेट में ही गुजारे. लिहाजा जब लोग कॉर्पोरेट की बुराइयां कह रहे होते तो मैं कहती हूँ यार पैसे भी इधर से खा रहे हैं, बुराई भी इसकी करनी जायज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो कमाया भी यहीं से और खाया भी यहीं से. I have had the experience of working with the executives, top executives, even now and all, and I've realized one of the things which they coaching me, and I've seen very, very serious people really getting into vulnerable situations and all. I think आप safe space provide करते हैं, दूसरा बंदा खुल के आता है, और उसमें be it you are from corporate or non-corporate and all that, once the guards are down and once the true person comes out, तो फिर where you are from becomes irrelevant, and that's where the human shines, and that's the beauty. So मुझे तो I जो भी कह लें corporate अच्छा है बुरा है जो भी है, but I have seen there is a lot of potential over there, and the people are willing and or they want to work on things. I've seriously seen कि उनके अंदर change आपको कहीं ना अब ये है कि बिल्कुल बदल नहीं जाएगा बंदा, but at least अगर आप एक मोमेंट के लिए पॉज करके रिफ्लेक्ट ही कर लेते हैं तो आपने काम एक कोच का जो है वो पूरा हो गया. दूसरा समीना, आखिरी बात जो आपने मेंटरिंग वाली की थी, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक सो मेंटरिंग एंड ऑफ द डे, अगर जो मेंटरिंग की जो बेसिक डेफिनेशन आ जाती है उसमें मेरे ख्याल में कोई भी सर्टिफिकेशन या क्या कुछ भी आप कह लें, इट इज इंस्पिरेशन ड्रिवन. इफ आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, व्हाटएवर यू से विल कैरी वेट फॉर मी. एंड वो चाहे पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, वो चाहे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है. अब जिस तरह हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब मैं काम कर रही थी, जो आजकल बहुत सारे मेंटरिंग नेटवर्क्स बना रहे हैं, और वहां मेरा उनके साथ सबसे बड़ी यही एक जो चैलेंज जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप फोर्सफुली किसी को मेंटोर नहीं बना सकते. आप नहीं कह सकते कि जी फाकिया जो है शबीन की मेंटोर है, या शबीन जो है वो फाकिया की मेंटोर, अगर इफ वी आर नॉट विलिंग टू काइंड ऑफ वर्क विद ईच अदर. सो वो बड़ा इंस्पिरेशन इज वन ऑफ द, उधर सर्टिफिकेशन पीछे रह जाती है, उधर इंस्पिरेशन काइंड ऑफ टेक्स द लीड. सो that's from my end. Thank you very much. If I may add something very interesting, may I just add something? It's very good, Fakia. And again, I would say if your mentor is inspiring you, then his experience is in inspiring people. Yeah. And per se, that is also what coaches do. That Tony Robbins ki aap jaye, he is the big, he's everywhere. He's like, I inspire people to inspire themselves. So coaches will also unlock, and that is the ICF definition also, inspires people to unlock their productive and professional whatever potential की बात है ना. तो inspiration, I mean, as beginners we think
We all have life led, and we all have a bank of experiences. We just need to be more cognizant and tap into it. बिल्कुल सही. We all are mentors at the ages we are, at the experiences we've had, and how cognizant we are of those experiences. That is what can put us easily into a mentoring space. But Can I just put the mood light a Yeah. little bit? Samina, अभी हाँ, आपने बात की है ना कि age we are. So my son, I mean, जितनी Okay. मेरी बेटी माशाल्लाह IBA से पढ़ा के डीन्स लिस्ट, उतना ही मेरा बेटा बस पास हो जाए तो बात वाली है. ठीक है ना, वो वाला टोटली ऑपोजिट. सो एक दिन वो मुझे बता रहा, सो ही हैड सम मनी एंड आई वाज लाइक तुम्हारे पास, कहता मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ. मैं कहा तुम किसको मेंटोर कर रहे हो? एंड आई रियलाइज दैट सीरियसली जो फाइजा, and he's a very good mentor, nakamma but बेहतरीन mentor for all those just street smart. So He age takes is after his mother, maybe. वो आपके थोड़े not vibes चले गए उधर. it's not the mother. What I've realized, it's not the age. It's just क्योंकि वो खुद सारे गलत काम कर लेता है, so he knows it, and somehow what he says, kind of resonates well with the people who are like him. Yeah. So Yeah. yeah, नहीं age देखिए, मेरे वो तो मेरे फिर मेरा इसमें बहुत बड़ा खिलाफ है. देखिए, बात सुने, एज की बातें ना करें. आई एम जस्ट 16. ओके, सो प्लीज, 60. आप लोगों के पास होगा जो भी. मैं तो मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ, प्यारा सा क्यूट सा. ठीक है. क्यों तो? Okay, and I'll keep it that way. May I add a few things also? मुझे बहुत शौक है बोलने का, और मेरी आजकल ट्रेनिंग जो है ना वो पॉज हुई है, स्पीक हुई नहीं, तो मैं बस बोलने का आउटलेट नहीं है. थैंक यू वेरी इसलिए मच. हमें आपको बर्दाश्त करना It's पड़ेगा. working है. हाँ, मुझे लोग अदनान देखिए, बोलेंगे मुझे लोग working पैसे ही देके नहीं. बर्दाश्त करते हैं, आपको वो फ्री में मिल रहा हूँ. देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, a couple of things. I think जो हम सब आयशा को थोड़ा सा जो है वो कर रहे हैं. बेचारी आयशा जो है सेंटर ऑफ द वो हो गई सारा से. नहीं, But the thing is that there's something that is very common. There's the overlap between where a therapist lands and where a coaching lands, coach lands, and I think that's where the value adds for a therapist. For example, in terms of coaching or in terms of NLP as well. Because NLP is very, very good for therapists, by the way, and also for coaches. I recommend every coach to at least do the practitioner level, because you need to understand how the linguistics work, right? But at the end of the day, it is essentially that I say core competency of the coaching mindset, right? And the coaching mindset is exactly what a therapist is also does, right? But it's a little more nuanced from an ICF perspective, which is basically I won't judge. I won't. I will keep my opinions to myself, right? And I'm sorry. Sometimes, a lot of times, coaches don't do that. A lot of times, therapists also don't do that, right? But where the coaching mindset really adds value is that I'm assuming that you're whole, right? I'm not assuming that there's a problem to be fixed. I'm assuming that you're whole, and therefore, whatever challenge that you have is a temporary thing, that's a roadblock, and you will know how to find that solution within yourself, right? I just need to give you that space. And I think that's a core difference between how therapists maybe approach it. I'm not a therapist, so I can't say that, but and how coaches. Let's just let me finish, Aisha. And that means that as you learn coaching, and I've seen a lot of good therapists learn coaching, and then and I'm sure you do that as well. You learn to understand that space to give to that client, right? कि भाई, you're perfectly fine. It's something you need to go back inside and see what happened, and then you need to move forward and see what's going to happen. So I think it's a beautiful approach. The other thing, corporate में सब लोगों ने बात कर लिया, I don't do corporate coaching at all, by the way, right? Just like you. And my reason for that is exactly the opposite of Afaq. I've been working in the corporate sector for such a long time. I want to run away from it, right? But when there are clients who come in from a corporate background, I do. मेरा फर्क सिर्फ ये है कि मैं corporates को approach नहीं करता कि भाई इनमें से coaching ले लो. But essentially, it is exactly what you're saying, Fakia, and that's something that you should also explore, Aisha. You have a lot of open space there because you understand the background, you understand the forward thing, which is a person is a person is a person is a person, right? And they're always going to have the same things. So that's all I wanted to add. My वो क्या कहते हैं से 2 टकास महंगे नहीं होते.
आयशा Just आपने एक I just छोटा सा wanted बात, to 2 minutes for या आप in कैरी ऑन terms Please, of करें. please, what please. Adnan said. जी जी प्लीज. What I from my personal experience, what I've learned till now through the trainings and mentoring and everything is holding greater space of silence. Let's say that is a skill set that I feel developed when I was going through my coaching training for me. कि आप ज़्यादा space there for them to speak. And I think Samina and Shabeen really helped me during this time कि आप अपने जो questions हैं वो I think 7 to 10 words में अपने questions आप रखें, don't elaborate. I think Samina had used some word कि I used to overstack my questions or ask too many questions in. So that really, really helped me in terms of holding space and being very thoughtful or mindful in the questions that I am asking. Second thing is, as the reason that I went into also this training was कि I work a lot with trauma. तो आप trauma तो आप उसको through a therapy lens आप trauma को तो के कुछ resolution आ जाती है. उसके बाद जब क्लाइंट आता है और कहता है कि ठीक है अब अवेयरनेस तो हो गई, अब मैं क्या करूं इसके साथ. And that is where then the coaching comes in. And that is something that has really helped me in terms of my client work. That process तो आप कर लेते हैं चीजों का, but जो next step है in terms of action and how to move forward after the process, I feel the coaching has really helped me with that. Wonderful, wonderful. So आयशा, जी अगर उमर मैं 1 मिनट ले लूं. जी प्लीज 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 1 मिनट ही है. थैंक यू. Aisha, from business point of view, there is a lot of potential for you because organizations now, and this is where I think so you should pitch yourself. So coaching to chal rahi hoti hai, but organizations for the last 3-4 years are really opening up for the corporate counseling as well. That's where you need somebody. जैसे मुझे एक दफा approach किया गया, but I am not, I am not certified for that. There is a lot of potential. Explore that. That's what I wanted to say. Because you are a certified person for that, and then you have a flavor of coaching, so you could do the way you just explained it. You will fit in very well. There is a lot of potential. गुड गुड. आई थिंक इफ इट isn't कोई और किसी की बात अगर नहीं है तो आई विल go on to close this our today's meeting session or whatever. It's a wonderful time that we were together. और अच्छा लगा आप सब लोगों के पर्सपेक्टिव्स को सुनते हुए. पर्सपेक्टिव इन इटसेल्फ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हर किसी का अपना एक अच्छा पर्सपेक्टिव होता है और डिफरेंट होता है और अपने बैकग्राउंड से मुतल्लिका होता है. चंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशंस के हवाले से, मेंटोरिंग के हवाले से और हमारी अपने जो फियर्स हैं बाज़ औक़ात वो भी आड़े आ जाते हैं और हम खुद भी इसी माशरे का हिस्सा हैं ऑफ कोर्स. और यहीं से चलते हुए हमें खुद भी जब लर्न करते हैं चीज़ें तो जैसे आप लोग सारे ही हम सारे लर्नर्स भी हैं. जब कोई नई चीज़ समझ आती है तो पता चलता है कि पुरानी चीज़ से ये बेहतर है तो हम उसको एक्वायर भी कर लेते हैं और अच्छे तरीके से आगे चलना शुरू करते हैं. जो सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हो लोगों के पास, बहुत सारे उसके बगैर भी बड़े अच्छे लोग होते हैं और जो सर्टिफाइड लोग होते हैं नॉट नेसेसरली वो सबसे अच्छे हैं. तो जो सर्टिफिकेशंस का जो जो इरादा है या तरीक़ाकार है वो सिर्फ ये है कि एक उनको कम से कम एक सेटअप ज़रूर मिल जाता है. वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे हमेशा उसका मज़ा आता है रेफरेंस देते हुए. मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बड़ा इस्तेमाल करता हूँ. ऐसे उसको 1997 में छपी थी और कोई इतनी मशहूर बुक किताब नहीं है लेकिन उसका टाइटल बड़े मज़े का है. इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट इट इज़ व्हाट यू डू अबाउट इट. सो ये जो मतलब अगर आप सर्टिफिकेशन हो भी गई है वो एक अमल हुआ है या किसी ने कोचिंग किया है वो एक अमल हुआ है, कोई एक सेशन हुआ है वो एक अमल हुआ है. अब आप उसके ऊपर करते क्या हैं, उसको आगे लेके चलते कैसे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद चॉइस आपकी है. सो दैट्स समहाउ मुझे हमेशा ये लगता है कि जो भी मैं काम करता हूँ तो मुझे जब उसके जो अगला दिन है मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके या उसके 1 घंटे के बाद मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने उसके बाद किस तरह से अब अपने
राह अमल को चेंज करना है, कैसे मैं बेहतर होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर पिछली चीज़ है वो एक मैंने कुछ उससे पहले कि वी समहाउ रिमेन अ प्रिजनर ऑफ पास्ट इनफैक्ट। मैंने एक आर्टिकल एक कुछ 2 साल पहले लिखा था इसके ऊपर, कि वो जो पुरानी चीज़ हो जाती है बाज़ औक़ात उसके ऊपर, और यही हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द के माशरे के लोगों का भी अक्सर ये हाल होता है। कोचेस बेसिकली, जो मुझे समझ आई कोचिंग करते हुए और कोचिंग की सर्टिफिकेशन लेते हुए, कि हम उनसे भी ये निकलवा रहे होते हैं कि अब आगे क्या करेंगे अब आप अब आगे क्या होगा और आगे क्या चीज़ें होंगी। हम उनका सुनते हैं ज़रूर पास्ट, और उसको भी जज देखते हैं, लेकिन आगे की चलने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अच्छा लगा आप सब लोगों का, आज एक हमने डिफरेंट किस्म का टाइम गुजारा, और मेरा ख्याल है अच्छी एक डिस्कशन हुई। विल रिमेन टुगेदर इंशाल्लाह, और कोई चीज़ और अगर को होगी तो ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। और अब हम अनस्टेबल होते जा रहे हैं दोबारा, मैं ऑफ कर दूं अपनी लाइट। तो और कोई चीज़ अगर किसी ने एनी 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 रिमार्क्स, एनी फाइनल रिमार्क्स फ्रॉम एनी वन, तो अगर नहीं तो फिर हम विल से गुड बाय। Thank you, Umar. It was wonderful. Sorry, guys, I just need to log off. I'm due to rush out to my venue. Yeah. I'm going थैंक to यू, catch you. Nice Thank seeing you. It you. was Good to see lovely. you. Nice seeing everyone. And thank you so much, Umar. थैंक यू वेरी मच Bye. एवरीवन फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। खुदा हाफिज। Inshallah. Allah खुदा Hafiz. हाफिज, खुदा हाफिज।